उसकी जानकारी देंगे, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को हम समझ नहीं सके। और हमारे धर्म गुरु कबीर परमात्मा को एक दानक, एक शूद्र, एक जुलाहा कह करके उनसे हमारे हृदय में उनके प्रति नफरत पैदा कर रखी थी कि वो तो शूद्र जाति का था, अनपढ़ था, वो पता नहीं क्या क्या बकवाद करता था। और यहाँ तक बकवाद कर रखी थी कि वो किसी विधवा ब्राह्मणी का जन्म लिया था और वो शर्म के मारे कहीं डाल गई थी कि इन लोगों ने तो ठेका ले रखा था, काल के एजेंट बन गए थे, ये भगवान से हमें दूर रखने का इन्हें कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था, एग्रीमेंट कर रहे थे काल से। लेकिन ये एग्रीमेंट कब तक चलेगा मालिक के सामने? परमात्मा ने समय रख दिया था कि चौथा युग जब कलयुग आवे तब हम अपना अंश पठावें। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी कोई, घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। और कलयुग बीत जावा जब एता, कलयुग बीते 5505 जब ये वचन मेरा होगा सच्चा, कलयुग बीत जावा जब एता, तब सकल जीव परम पुरुष पद चेता। तो इस समय इब आ गया भगवान के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको परमात्मा ने इस दास के माध्यम से करवाना है, और वो करवाई दी है। अब तो क्योंकि परमात्मा परमात्मा ही होता है, उनका कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं होता, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, कोई मीन मेख नहीं होती। तो परमेश्वर ने स्वयं आए और अपने प्यारी आत्माओं को अपना विटनेस बनाया, गवाह बनाया, साक्षी बनाया। जिन महापुरुषों के शुभ नाम दास ने अभी आपको बताए, इनको परमात्मा ने साक्षी बनाया। इनमें से विशेष रोल जो रहा है एक धर्मदास जी का, और दूसरा रहा है विशेष रोल आदरणीय गरीबदास साहिब जी का, क्योंकि इन दो महात्माओं को परमात्मा ने विशेष ज्ञान दिया है। ज्ञान तो और भी महापुरुषों को दिया क्योंकि भगवान से परिचित करा दिए, लेकिन उनकी जो वाणी थी वो कंप्लीट हमारे हाथ लगी नहीं। और धर्मदास जी के द्वारा जो कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर साखी, कबीर शब्दावली जो भी लिखवाई थी, बीच में लंबा समय बीत जाने से काल के दूतों ने अपने अपने हिसाब से अपनी बुद्धि अनुसार उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया, कुछ निकाल दी। कबीर सागर में या कबीर साहिब की वर्तमान चल रही किसी भी लिटरेचर में जो आरती हम करते हैं कबीर परमात्मा की, श्याम आप देखते हो, वो किसी में नहीं मिलेगी आपको। इसे और ये है कबीर साहिब की, तो ये उनमें नहीं है, तो ये निकाल दी गई उनके द्वारा। तो उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि बर्मा पंथ जब होगा 1774 में उसका जन्म होगा, विक्रमी संवत 1774 में, सन 1717 में, और उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। लेकिन उस मेरी वाणी को और गरीबदास जी के द्वारा बर्मे पंथ द्वारा बोली गई वाणी को वो अनुयायी समझ नहीं सकेंगे। फिर बर्मे पंथ में हम आएंगे और सभी पंथ जो अलग अलग हो गया समाज, इनको एक बनाएंगे और पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। तो परमात्मा नहीं आए तो दास को भेज दिया, वो ज्ञान सारा दे के और वो शक्ति दे के अपने वाली। अब आपका कल्याण होगा। तो प्रसंग उठा है कि गरीबदास जी ने परमात्मा के बारे में कहा, ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों तापे। कि ना सतगुरु जननी जने, कबीर परमात्मा माँ से जन्म नहीं लिया और उनके कोई माता पिता नहीं है। और परमात्मा ने जब गोरखनाथ जी के साथ गोष्ठी हुई थी और गोरखनाथ जी के छक्के छुड़ा दिए थे, सिद्धि में भी वो फेल कर दिया था, तब गोरखनाथ जी ने पूछा था, भगवान आप कौन हो? मेरे सामने सिद्धि में कोई टिकने वाला आज तक नहीं था। परमात्मा कबीर जी ने क्या बताया, अवधू अवगत से चले आया, मेरा कोई भेद मर्म न पाया।
अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, ये जगत करो मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। पांच तत्व का धड़ना मेरा, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, वो है नाम हमारा। पांच तत्व का धड़ना मेरे, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, वो है नाम हमारा। अदर द्वीप और गगन गुफा में तानज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में तानज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये भी धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। परमात्मा ने कहा कि ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया, और काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्ले का सुत आन कहाया, ये जगत करे मेरी हंसी। मेरे कोई माता पिता नहीं, ना मेरे कोई पत्नी थी, और मैं कोई संस्कार था पिछला इनके साथ मेरा, क्योंकि ये नीरू नीमा दो जुलाहे थे, ये द्वापर युग में सुदर्शन भगत के माता पिता थे। और सुदर्शन भगत ने एक बात मांगी थी, परमात्मा आपने सब कुछ दे दिया, नाम दे दिया, ऐसा ज्ञान दे दिया, पर दुर्भाग्य रहा मेरे माता पिता का, उन्होंने आपका ज्ञान सुना नहीं, ना आपकी बात मानी, ना नाम लिया दाता। और माता पिता का कर्ज मेरे से उतरेगा कैसे दाता, एक दया करियो, उनको किसी जन्म में शरण में लेकर पार करना दाता। तो परमात्मा ने कहा, सोचा था कि ये मूर्ख भी मरेगा माँ बाप के मुंह में, तब परमात्मा ने कहा था, या चिंता छोड़, टेंशन छोड़ दे तू, उन्हें मैं पार करूंगा। तो तब संतोष हुआ था उस भोले भगत के। परमात्मा ने पता था यो भी जागा नरक में, जो आज इसको आश्वासन नहीं दूंगा। सुदर्शन जी को ये पता था कि परमात्मा ने जो कह दिया वो फाइनल है, तब वो निश्चिंत होकर सतलोक गया था, न भी रह जाता यहीं पर। तो उस आधार से परमात्मा ने, ये नीरो नीमा वही आत्माएं थी, तो इनके लिए मालिक ने देखो कहाँ जंगल में आके विश्राम किया एक कमल के फूल पर, और फिर जुलाहों में झोपड़ी में आज से 600 वर्ष पहले क्या स्थिति थी आम नागरिक की अपने हिंदुस्तान के अंदर, और वो शूद्र जाति वहाँ कैसे रहते थे, कैसा वहाँ पर भेड़ बकरियों का मलमूत्र बांस उठी रहा करती, बदबू आती थी, बेड स्मेल होती थी, और वहाँ भी रहे मालिक हमारे लिए। और हम इतनी शराब, इतनी भांग पिए पड़े हैं काल के जूठे रंग की, इस चोचलों की, हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो अब आपकी पहले भांग उतारी जाएगी ये एंटीबायोटिक सत्संग सुना के, और फिर आप भगवान पहचानोगे। परमात्मा कहते, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गर्दासी, और मैं जुल्हे का सुत आन कहाया, और यो जगत करे मेरी आसी। मुझे दुल्हा सुदर दानक कह के और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर कहते 5 तत्व का ये शरीर नहीं है मेरा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में उसमें लिखा है कि सपरि आगात कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। परमात्मा जो है
जो कबीर परमेश्वर है, कबीर परमेश्वर सर्वज्ञ है, मनीषी माने विद्वान सर्वज्ञ, और उनका शरीर शुक्रम अकायम असनाविरम अबिंदम, उसका शरीर जो मालिक का है वो स्नायु से वाला नहीं है और माता पिता से बनी हुई काया नहीं है, शरीर से शुक्र से बनी हुई काया नहीं है, माता पिता के शुक्र से रज बीरज से बनी हुई उसकी काया नहीं है। अब इन अनाड़ी ऋषियों ने 40वें अध्याय के 8वें श्लोक को कैसे गलत डिफाइन कर दिया, शुक्रम अकायम, कि वो अकायम है। और शुक्रम क्यों कहा फिर उसने, शुक्रम शब्द किस लिए लगा दिया, कायम शब्द पर्याप्त था, फिर क्यों असनाविरम, माने उसके नर्वस सिस्टम नहीं है, स्नायु नहीं है, असनाविरम शुक्रम अकायम, शुक्र से बनी हुई काया नहीं है और उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, वो स्वयंभू है, प्रिभू है, सबसे पहला परमात्मा है, सप्रियागात, सबसे पहला देहधारी वही है, सप्रियागात यानी सबसे पहला देहधारी वही परमात्मा है। और उसका शरीर कैसा है, वो शुक्रम अकायम है स्नाविरम, वो माता पिता के शुक्र से बना हुआ उसका शरीर नहीं है, नाड़ी तंत्र उसके अंदर नहीं, लेकिन है साकार, वो स्वयंभू है, उसका कोई जनक नहीं है। तो यहां बताते हैं 5 तत्व का धड़ना मेरे में जानो ज्ञान अपारा, और सत्स्वरूपी नाम साहिब का ओ ही नाम हमारा, यानी असली नाम परमात्मा का कबीर साहब है, और कहते वो ही नाम है मेरा असली नाम, ये समझ लो। और कहते अदर द्वीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, और तेरा ये ज्योत स्वरूपी काल निरंजन ब्रह्म, ये भी धरता है ध्यान हमारा, ये भी मेरा ध्यान करता है, और वहां से फिर मैं इसको टुकड़ा देता हूं, इसका 21 ब्रह्मांड चल रहा है। हाड चाम लो ना मेरे, ये हाड चामड़ा लोग का शरीर नहीं है, कोई जाने सतनाम उपासी, यानी मेरे इस सतिथि को उस समय जानेंगे जब सतनाम का प्रचार सब जगह हो जाएगा, उनके अंदर सब प्रमाणों से प्रमाणित किया जाएगा। और तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी, कि मैं हूं तारण तरण अभय पद देने वाला, सतलोक ले जाने वाला, मैं कबीर अविनाशी हूं, वास्तव में मैं परम परमात्मा हूं। अब परमात्मा के कलयुग के अंदर प्राकट्य के विषय में जानकारी देंगे। पहले थोड़ी भूमिका बनाते हैं कि नीरू और नीमा, जिनको परमात्मा लहर तारा तालाब काशी नगर यानी बनारस में मिले थे तालाब में, वो कौन थे ये आपको पहले बता भी दिया। ये द्वापर युग के अंदर भगत सुदर्शन जी के माता पिता थे। इन्होंने उस समय परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, ना नाम लिया था। सुदर्शन जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान ने कहा था बेटा तू जा। और मालिक भी कहते हैं सोशल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल के लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। और कहते भक्ति बीज होए जो हंसा, तारों तास के कोत्र वंशा। जो भक्ति मेरे ज्ञान को स्वीकार करके इस भक्ति के बीज को स्थापित कर लेगा, उसकी 101 पीढ़ी को पार करूंगा, ये भगवान का वचन है। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आपके लिए भगवान कहाँ से पीछे पड़ा हुआ, पर आप बच्चे हो, आप आगे आगे हो, पिताजी पीछे पीछे घूम रहा है, आप भाग भाग कर दौड़ के और गिर जाते हो गड्ढे में, काल के गड्ढे में, 84 लाख योनियों में फिर पड़ जाते हो। फिर इंतजार करता है दयालु कि कब इनको मनुष्य जन्म मिले, कब इनको फिर सद्बुद्धि दूं, ये पहचाने मेरे को। तो पुण्यात्माओं, अब वो समय आया है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। अब इसके लिए हमने ज्ञान सुनना अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान के बिना हम परमात्मा से जुड़े नहीं रह सकते। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा।
अब जैसे किसी ने सुन लिया कि हमें ये लाभ दे दिया, बरवाला आश्रम में गए थे, हमें ये सुख हो गया, दूसरे भी देखा देखी आगे, उनको भी सुख हो गया, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, और चौथा ना होया छोड़ गए, फिर जाएंगे उधर मत्था टेकन, जहाँ पहले धक्के खाया